अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। उनके इसी बात से सहमत होकर डेरन हर्डी, द पब्लिशर ऑफ द सक्सेस मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट लिखा है। इस बुक में से मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे की आइडिया शेयर करने वाला हूँ जो आपको एक परफेक्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है किसी भी इंसान का सक्सेसफुल या फेलियर बनने में रूट फैक्टर क्या होता है? उनका चाइल्डहुड, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट या फिर और कुछ? ऑथर के हिसाब से वो रूट फैक्टर है उनके अपने लिए हुए छोटे से छोटे चॉइसेस। इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जिसे हम चाहे तो, आई रिपीट वंस अगेन, अगर हम चाहे तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वो है हमारे चॉइसेस। और यही चॉइसेस हमारे लाइफ की हर एक फील्ड में आउटकम्स के लिए जिम्मेदार है। आप चाहो तो ऑफिस से लौट के जिम जा सकते हो या फिर सोफा पे लेट के टीवी देख सकते हो। आप चाहो तो अपनी वाइफ से किसी वजह से लड़ाई हो जाने के बाद सब कुछ भूल कर पीछे मुड़ के उसे हक कर सकते हो, या फिर अपनी ईगो को बढ़ावा देके वहाँ से निकल ले सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस ही आउटकम्स को डिटरमाइन करती है। आप हमेशा हेल्दी रहोगे या फिर बीमारियों का डिपो बनोगे। आप एक स्ट्रॉन्ग ब्लिसफुल रिलेशनशिप पाओगे या फिर आपको अपनी बेटी को जवाब देना होगा कि क्यों आपने उसकी मम्मी को डिवोर्स दिया था। लेकिन हम अपने ऐसे छोटे छोटे चॉइसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर मैं अभी आपको दो ऑफर्स दूँ, नंबर 1, मैं आपको 1 रुपये का एक कॉइन दूंगा जो अगले 1 महीने के लिए हर रोज़ डबल होगा। एंड नंबर 2, मैं अभी आपको 1 करोड़ रुपीज़ दूंगा। अच्छा चलिए, नंबर 2 मतलब 10 करोड़ रुपीज़, राइट? ओके, तो मैं नंबर 1 वाला ऑफर अपने पास रख लेता हूँ। अब देखते 1 महीने बाद इसका आउटकम क्या आता है। 5 दिन बाद मेरे पास है 16 रुपीज़ और आपके पास 10 करोड़। आप मज़े में इस पैसे से पार्टी शार्टी कर रहे हो। 10 दिन बाद मेरे पास है 512 रुपीज़, आपके पास वही 10 करोड़। 20 दिन बाद मेरे पास है 5242 रुपीज़ और आपके पास वही 10 करोड़। अब 31 दिन बाद आपके पास अभी भी वही 10 करोड़, लेकिन अब मेरे पास है 107 करोड़ रुपीज़, जो कि आपसे करीब 10 गुना ज़्यादा है। अब जाके शायद आप थोड़ा क्लियरली समझ रहे हो क्यों आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8 वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। सक्सेस इसी पैटर्न को फॉलो करती है। According to author, after 31 months or 31 years, the person who uses the positive nature of the compound effect appears to be an overnight success. जैसे 3 दोस्तों की एग्जाम्पल लेते हैं, अजय, विजय एंड सुजय। तीनों ही एक ही एनवायरनमेंट में बड़े हुए, तीनों ही एक ही जगह पर रहते हैं और तीनों की इनकम मोर और लेस एक ही जैसी है। और हाँ, तीनों ही मैरिड है और तीनों की ही अपनी बीवी के साथ थोड़ी अनबन चल रही है। अब इस न्यू ईयर से अजय वही करता रहा जो वो हमेशा से करता था, क्योंकि उसे लगता है कि इसी से वो खुश है। हाँ, सिर्फ कभी कभी मोदी जी के बारे में थोड़ा कंप्लेन करता है कि क्यों कुछ नहीं बदल रहा। दूसरी तरफ सुजय ने इस न्यू ईयर डे पर एक डेली चेकलिस्ट बनाया और कुछ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू किया। जैसे कि नंबर 1, 10 पेजेस ऑफ ए बुक एवरी डे, जो वो हर रोज़ रात को सोने से पहले पढ़ने लगा। नंबर 2, 30 मिनट की कोई सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल वीडियो देखना, जो वो हर रोज़ ऑफिस जाते वक्त या लौटते वक्त बस में ट्रैवल करते हुए देखने लगा। नंबर 3, अपनी डेली डाइट से 125 कैलोरी घटाया। नंबर 4, हर रोज़ कम से कम 1 लीटर की 2 बोतल पानी पीने लगा। नंबर 5, हर रोज़ सिर्फ 2000 स्टेप्स मतलब 1 माइल एक्स्ट्रा चलना शुरू किया, इवनिंग वॉक के नाम से। एंड नंबर 6, हर रोज़ 2 एक्स्ट्रा कॉल्स करने लगा अपने कस्टमर्स को, वो सर्विसेज से कितना सेटिस्फाइड है ये जानने के लिए। एंड नंबर 7, अपनी वाइफ को हर हफ्ते सिर्फ 1 दिन बाहर डिनर के लिए ले जाना शुरू किया। बहुत ही आसान और छोटे छोटे चेंजेस। अब विजय ने कुछ स्मॉल इनसिग्निफिकेंट नेगेटिव चेंजेस लाना शुरू किया। जैसे कि नंबर 1, ऑफिस में लंच के लिए हर रोज़ थोड़ा और जंक फूड लेना। नंबर 2, हफ्ते में 3 या 4 दिन जिम मिस कर देना क्योंकि ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है और उसने एक लार्ज स्क्रीन टीवी भी खरीदा है जिसमें शाम को उसका फेवरेट शो भी आता है। नंबर 3, हर रोज़ ऑफिस से लौटते वक्त 1 बॉटल कोल्ड ड्रिंक्स पीना। नंबर 4, इवनिंग वॉक बंद कर दिया क्योंकि लार्ज स्क्रीन पे फेवरेट शो देखना है। एंड नंबर 5, अपने कस्टमर्स को हर रोज़ 1 या 2 कॉल कम करना शुरू कर दिया। एंड नंबर 6, वाइफ के साथ बाहर घूमने जाना बंद कर दिया और बस कभी कभार अगर मन करे तो वाइफ को घर में ही बैठ के सिर्फ कंधा ऑफर करना शुरू किया। अगले 5 महीनों तक इन तीनों दोस्तों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिले। 10 महीने बाद भी सेम। अब सुजय थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होने लगा क्योंकि उसे अब भी कुछ भी पॉजिटिव चेंज नहीं देखने को मिले, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से जिद पकड़ के कंटिन्यू करता रहा। जहाँ पर विजय थोड़ा कम काम करके भी लाइफ को एंजॉय करता रहा और अजय भी खुशी दिखा। लेकिन 25 महीनों बाद अचानक कुछ बहुत ही बड़े डिफरेंसेस विजिबल होने शुरू हुए और 27 महीने बाद वो और क्लियर दिखने लगे। एट द एंड ऑफ 31 month, the differences become poles apart.
अजय अब कुछ ज़्यादा ही कंप्लेन करने लगा मोदी जी के बारे में। वो ज़्यादातर टाइम बोर्ड पर्पसलेस फील करने लगा। विजय ने हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा जंक फूड खा के और जिम मिस करके अपना 15 केजी वजन बढ़ा लिया। अब उसके दोस्त उसको मोटे विजय कहकर पुकारता है और इसके साथ साथ उसने बहुत सारे बीमारी भी अपने अंदर भर लिया। हर रोज़ 2 या 3 कॉल मिस करके उसने करीब 1800 कॉल्स मिस कर दिए, जिससे उसके कस्टमर्स भी काफ़ी अनसेटिस्फाइड होने लगे, बिजनेस के हालात भी ख़राब होने लगे और एज ए रिजल्ट बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी सामने आने लगे। इन अटेंशन की वजह से उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद हो गया और डिवोर्स देने वाली सिचुएशन आ गई। स्मॉल नेगेटिव चेंजेस कंपाउंडेड फॉर 31 मंथ्स विजय के लिए हॉरिबल बिग रिजल्ट्स ले आया। अब आते हैं सुजय की हालात पे। इस 31 महीनों में उसने 47 बुक्स और 465 आवर्स की सेल्फ हेल्प वीडियोस देख लिया, जिससे उसकी नॉलेज और विजडम दोनों ही पहले से कई गुना बढ़ गया। हर रोज सिर्फ 125 कैलोरी अपने डाइट से हटाकर और एक्स्ट्रा सिर्फ 2000 स्टेप्स चल के उसने 15 केजी तक की वेट घटा लिया, जिस वजह से अब भी वो पहले जैसा स्लिम एंड हैंडसम ही रहा। हर रोज सिर्फ 2 बॉटल पानी पी के उसने 3720 गैलन पानी पी लिया, जिसकी मदद से उसने बहुत सारे बीमारियों को अपने अंदर बढ़ने से रोक लिया। और हर रोज 2 एक्स्ट्रा कॉल्स करने की वजह से वो करीब 1800 एक्स्ट्रा कॉल्स कर लिया, जिससे उसके कस्टमर्स भी काफ़ी खुश हुए और उसका बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ने लगा। वीकली सिर्फ एक दिन वाइफ को बाहर डिनर के लिए ले जाके उसने टोटल 124 नाइट डेट्स कंप्लीट कर लिया, जिससे उसकी वाइफ भी बहुत ही खुश थी और उनका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। स्मॉल इनसिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस कंपाउंडेड फॉर 31 मंथ्स सुजय के लिए अनबिलीवेबल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लेके आया। लेकिन अगर सक्सेस मिलना इतना ही आसान है और हम सब इस प्रोसेस को जानते भी है, तो फिर क्यों हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते? क्यों हम फेल हो जाते हैं? ऑथर के हिसाब से 4 ऐसे ट्रैप्स है जिस वजह से हम फेल हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। नंबर 1, स्टार्टिंग रिजल्ट्स आर इनविजिबल। सोचिए, अगर आज आप एक बर्गर खाते हो और अगले ही दिन आप 15 किलो वेट गेन करके उठते हो, तो क्या कभी भी आप एक बर्गर खाते? या आज आप एक सिगरेट पीते हो और अगले ही दिन सुबह आप गले में कैंसर लेके नींद से जागते हो, तो क्या आप कभी भी एक भी सिगरेट पीने की हिम्मत करते? लेकिन प्रॉब्लम यह है, स्टार्टिंग में कोई भी चेंजेस विजिबल नहीं होते। कुछ महीनों या कुछ साल बाद जैसे अचानक ओवरनाइट कुछ बहुत ही बड़े भयानक रिजल्ट सामने आ जाते हैं, जब तक कि ना उसे रोकने के लिए बहुत देर हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना होगा, एवरी चॉइस यू मेक इग्नाइट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट। आपको हर एक चॉइस ध्यान से लेना होगा, अवेयर होके। नंबर 2, डिसेप्टिवनेस। लॉस एंजलिस जाने वाली एरोप्लेन अगर 1 डिग्री भी ऑफ रूट हो जाए तो वो प्लेन लॉस एंजलिस से 150 माइल दूर दूसरे किसी आइलैंड पे जाके लैंड करेगी। तो सोचिए, अगर आप भी सिर्फ 1 डिग्री ऑफ रूट हो जाओ 10 या 15 साल के लिए, तो लाइफ में आप कहाँ जाके लैंड करोगे? इसे बचने के लिए एक गाइडलाइन होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि एक डेली चेकलिस्ट जो एक फुटप्रिंट की तरह आपको ऑन ट्रैक रहने में हर पल मदद करेगा। अगर किसी वजह से आप कुछ दिन के लिए ऑफ ट्रैक भी हो जाओ, तो ये चेक लिस्ट आपको ऑन ट्रैक आने पे बहुत मदद करेगा। नंबर 3, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। आपके पास 2 ऑप्शन है। डिनर के बाद आप एक हॉट चॉकलेट केक खा सकते हो या फिर सिर्फ एक गिलास पानी पी सकते हो। आपने पानी को चुना और आपके एक दोस्त ने हॉट चॉकलेट केक को चुना, और वो बड़े मज़े से उस केक को एंजॉय करके आपके आंखों के सामने खा रहा है, और इधर आप बस पानी पी रहे हो जिसकी इतनी सी भी कोई टेस्ट नहीं है। कैसा लगेगा आपको? यही ट्रैप है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अगर आप एक गुड चॉइस लेते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अगर आप एक बैड चॉइस लेते हो तो आपको बहुत मज़ा और खुशी मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट पैराडॉक्स। जैसे ऑथर ने कहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स क्रिएट लॉन्ग टर्म पेन्स एंड शॉर्ट टर्म पेन्स क्रिएट लॉन्ग टर्म प्लेजर। जिंदगी में आपको एक बार तो सफ़र करना ही होगा, आप इसको एस्केप नहीं कर सकते। ये सफरिंग 2 तरह के हैं। नंबर 1, द पेन ऑफ डिसिप्लिन, एंड नंबर 2, द पेन ऑफ रिग्रेट। लेकिन डिसिप्लिन की पेन की वजन सिर्फ कुछ ग्राम्स है, जहाँ पर रिग्रेट की पेन की वजन कई टॉन्स है। आप चॉइस आपकी है। नंबर 4, व्हाट इज ईजी टू डू इज ऑल्सो नॉट ईजी टू डू। ये चेकलिस्ट मेंटेन करना, हर रोज सिर्फ 2 बॉटल पानी पीना, 2000 स्टेप्स एक्स्ट्रा चलना, ये सारे काम करना बहुत ही आसान है। जी हाँ, आसान तो है, लेकिन करने में मुश्किल भी है। ऑथर कहते हैं, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल दोनों ही तरह के पीपल में कॉमन है, वो है दे बोथ हेट मेकिंग गुड चॉइसेस। जी हाँ, हॉट चॉकलेट केक की जगह सिर्फ पानी पीना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन सक्सेसफुल पीपल फिर भी विल पावर, या ये कहना ठीक होगा, अपने वाई पावर को यूज़ करके वो काम कर लेते हैं। जैसे मोहम्मद अली ने कहा था,
आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई लव्ड बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन। तो इस ट्रैप से बचने के लिए आपको अपने उस वाई को ढूंढ निकालना होगा। ये वाई जितना पावरफुल होगा आप भी उतने